चलो बच्चों, चलो आज की क्लास देखते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने करा हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर लिया था और उसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था और उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे क्या इमेज बनी थी। इमेज की साइज क्या थी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज का नेचर क्या था, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर पिछली क्लास में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमने रिलेशन भी देख लिया है। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, मिरर्स फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। तो देखो टाइम बचे इसलिए मैंने बना के रखा हुआ है। देखो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर की ये क्या चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी फोकस है और ये आपका क्या है, पोल है। हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी को यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने ए बी को यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसकी इमेज बनानी है तो कैसे बनेगी, देखो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से होके जाएगी, पता है आपको। सेकंड लाइट रे इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पे फिर से वापस चली जाएगी। दोनों लाइट रे यहाँ पे कट करी, यहाँ पे ए बी की इमेज बन गई ए डैश बी डैश। एक लाइट रे हमने लिया जिसको इसके पोल से गिराया। अब देखो ये इंसिडेंट लाइट रे है, पोल पे गई, यहाँ पे नॉर्मल खींचा और नॉर्मल इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितना एंगल ये बना उतने एंगल पे वापस हुई, लेकिन इसको पास यहीं से करना पड़ेगा, हमारा इमेज फॉर्मेशन का रूल था। तो इतनी सी बात थी इधर की। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हम डिराइव करने वाले हैं आज। f क्या चीज है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ के बारे में आप अच्छे से जानते हो। u क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी। देखो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और पोल यहाँ पे है, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी किसके बराबर होगी, u के बराबर। v क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, जो v होती है वो प्रतिबिंब की, इमेज की पोल से डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी v के बराबर है। इतनी सी बात आपको पता चल गई। आप इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब डिराइव करते हैं चीजों को, कैसे होता है। देखो बहुत ही इजी चीज है, इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। हम पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दो ट्रायंगल का यूज करते हैं। ध्यान से देखो तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, एक एंगल 90 का दूसरा एंगल सेम। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपके इक्वल बने तो थर्ड वाला एंगल अपने आप इक्वल होगा, ठीक है। और तीनों एंगल इक्वल है तो मतलब क्या बना, आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ए डैश बी डैश सी डैश के, ठीक है। इस चीज को लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, लिख लिया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। फिर से सुनो, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। करते हैं, देखो इसकी ये वाली साइड ए बी और इसकी ये वाली साइड ए डैश बी डैश, इनका रेशियो लिख लिया। ये साइड ए सी और ये साइड ए डैश सी, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें मिला इक्वेशन नंबर, ठीक है। हम एक ट्रायंगल अब ये यूज करते हैं, दूसरा ट्रायंगल हम इसके बगल वाला ये, और इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारा कंस्ट्रक्शन है परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर लिया। एक ट्रायंगल ये लिया, दूसरा ट्रायंगल ये लिया, कौन सा,
ए डैश बी डैश एफ और एफ एम ओ। ठीक है, देखो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, जितना ये एंगल उतना ये एंगल, दो एंगल सेम तो तीसरा अपने आप सेम, और तीसरा सेम तो आपको यहां से क्या मिला, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एम ओ, एफ एम ओ। ठीक है, फिर से इसमें भी वही प्रॉपर्टी की अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साथ करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। रेशियो निकालते हैं, एम ओ डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एम एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश। ठीक है, इतना बना, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब एक चीज देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस और उसके पैरेलल लाइट रे है। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके ये पैरेलल लाइट रेस है, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक, और पैरेलल लाइट रेज होंगी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या बनेगी, इक्वल, पता होगा आपको। तो देखो ये इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस है और ये भी इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस है, तो आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल। इक्वल होंगी मतलब जितना एमओ होगा उतना ए बी होगा, यानी यहां से आप एक काम और कर सकते हो, एमओ की जगह ए बी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यहां से आपको क्या मिल गया, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एम एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश। फटाफट इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया। देखो अब हमें थर्ड वाला ट्रायंगल कौन सा यूज करना है, इसे मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी। और कौन सा यूज करना है, ट्रायंगल, एक तो हमें ये वाला ट्रायंगल पूरा यूज करना है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल यूज करना है, मतलब ए डैश बी डैश पी। अब देखो पहले हमने क्या किया, दोनों अपोजिट वाले यूज करके दो रिलेशन बना लिए। ठीक है, इसको मानो आप सेकंड रिलेशन। अब हमें ए बी पी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और नीचे से ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको यूज करने हैं। देखो कैसे यूज करोगे, ये एंगल 90, तो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल भी कितना, 90, और ये एंगल बराबर होगी इसके। क्यों, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से आपको मिला एक ये 90 का, दूसरा एंगल ये और ये इक्वल, दो एंगल इक्वल, तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर यानी इसका मतलब क्या बना, ये वाली ट्रायंगल भी आपकी कैसी बन गई, सिमिलर। और सिमिलर बनी तो फिर से वही प्रॉपर्टी आप यूज कर लो, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालते, देखो ए बी डिवाइडेड बाई, यहां से आपको क्या मिला, ए डैश बी डैश, ये किसके इक्वल होगा, ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी, ए डैश पी। ये बना, इसे इक्वेशन नंबर ऑफ 3 कर लो। आई बात समझ में। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 और 3 से देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है,
तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। यानी यहां से आपको मिला एम एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी। ये चीज मिली। अब इसको थोड़ा यूज करते हैं। एम एफ क्या चीज है भाई? अच्छा हाँ, एम एफ देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपका मिरर बहुत छोटा है, ध्यान से देखो ये बहुत छोटा है, इतना छोटा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह है। अब आप यहां से जैसे ये लाइट रे आई और यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो आप सोच के देखो मिरर अगर बहुत छोटा होगा तो ये एम पॉइंट है और इसके बगल में क्या है, पी पॉइंट है। जब आपका मिरर बहुत छोटा होगा तो एम पॉइंट और पी पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होंगे, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए आप एम एफ को एम पी मान सकते हो और एफ ए डैश, ठीक है, एम एफ को आप क्या मान सकते हो, एम पी, सॉरी एम एफ को आप एफ पी मान सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। एम एफ को आप क्या मान सकते हो, एफ पी। तो इसे हम लिख लेते हैं एफ पी डिवाइडेड बाई एफ ए डैश इक्वल टू कितना, ए पी अपॉन ए डैश पी। आई थिंक क्लियर होगा इतना। मैनिपुलेट करते हैं इनको एफ यू वी के टर्म में। तो इसके लिए मुझे इधर वाला मिटाना पड़ेगा, मैं मिटाता हूं इसे। देखो एफ पी ये है फोकस और पोल के डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो आपका एफ पी किसके बराबर होगा, स्मॉल है, फोकल लेंथ के बराबर, ठीक है। एफ ए डैश ये चीज है। अब ध्यान से देखो, इसको आपको जितने भी इन टर्म को मैनिपुलेट करने हैं ये सारे को एफ यू और वी के टर्म में ही मैनिपुलेट करना है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो आप कैसे करोगे, एफ ए डैश इतनी डिस्टेंस को मैनिपुलेट करना है आपको, ये वाली जो मैं लिख रहा हूं। तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो आपको पता लगेगा ए डैश बी डैश और पी के बीच की डिस्टेंस आपकी होती है वी, यही तो होता है। इमेज से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या देखते हैं, वी देखते हैं। और ये वाली डिस्टेंस आपकी पूरी एफ के बराबर है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो ये इतना बताना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v माइनस एफ हो जाएगा, लिख लेते हैं एफ ए डैश कितना, v माइनस एफ। एपी क्या है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस, और ये आपकी होती है u। तो आपका एपी किसके बराबर हुआ, u के। ए डैश पी को देखते हैं, ए डैश पी क्या है, इमेज से पोल के बीच की डिस्टेंस, तो ये सिंपली हो गई v, ठीक है। रख लो ये डाटा उस इक्वेशन में रखते हैं। तो एफ पी की जगह कितना, एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश की जगह कितना, v माइनस एफ इक्वल टू ए पी की जगह कितना, u और ए डैश पी की जगह कितना, v। ये आई आपकी बात। इसको पलट लेते हैं, यहीं पे हम पलट लेते हैं, v माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू कितना, v अपॉन u, ठीक है। इस वाले टर्म को हम आगे बढ़ाते हैं, तो v बाई एफ, इसको देखो सेपरेट लिखा, माइनस वन इक्वल टू कितना, v अपॉन u, ठीक है। अब एक काम करो, आप सारे इक्वेशन को v से डिवाइड कर दो, इतना आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आप एक काम करो, इन सारे इक्वेशन को इसको इक्वेशन नंबर तीन लिखा था ना, तो 4 लिख लो। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई v से डिवाइड करोगे तो नीचे v आएगा, v कैंसिल, कितना बचेगा, 1 अपॉन एफ माइनस, यहाँ पे नीचे में डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन v आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे v से डिवाइड करोगे नीचे v आएगा, v और v कैंसिल आउट, बचा कितना, 1 अपॉन u। यहाँ से क्या मिला, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये आपका बन गया मिरर्स फॉर्मूला। ये आपका किसके लिए वैलिड है, कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड है,
कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आप फटाफट नोट करिए इसे। चलो देखो, मिरर फॉर्मूला आपका क्या निकला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये निकला। अच्छा, अब इसमें देखो f u एंड v शुड बी प्लेस विद साइन। ठीक है, साइन कन्वेंशन करो, एफ यू और वी की वैल्यू को साइन कन्वेंशन के साथ प्लेस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम इसी वजह से गलत होते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन आपकी क्या चीज है, चिन्ह परिपाटी हिंदी में बोलते हैं, उसको हम देखते हैं। देखो एफ की वैल्यू में भी पॉजिटिव हो सकती है, में भी निगेटिव हो सकती है। सेम कंडीशन यू पे है, सॉरी वी पे है, और यू की वैल्यू मैं बता रहा हूँ हर केस में निगेटिव होगी। तो उसको समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमारा क्या है, तो एक दो रूल्स हैं इसके, उसको थोड़ा समझते हैं। साइन कन्वेंशन हमारा देखो चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, क्या है, सीधे सीधे एक चीज ये कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे should be taken as positive। ठीक है, इसको समझो, मतलब आपतित किरण की दिशा को हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। देखो कैसे, जैसे ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इससे लाइट रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट वगैरह होके जाएगी। तो इंसिडेंट लाइट रे कौन सी है, ये इंसिडेंट लाइट रे कौन सी है, ये, यानी ये वाली डायरेक्शन हमारी कैसी बनेगी, पॉजिटिव। इसके अपोजिट डायरेक्शन कैसी बनेगी, नेगेटिव। ठीक है, ये आपका पहला। एक चीज इसमें देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, जितनी सारी डिस्टेंसेज हैं, distances should be measured from pole of the mirror। ठीक है, जितनी सारी डिस्टेंसेज हैं उनको आपको पोल से ही नापना है। तो साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट था, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन है उसे हमें क्या मानना है, पॉजिटिव। अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। इसको आप लिखो मत, इसको मैं बता देता हूं बस। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये आपकी बुक में जितने डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखा होगा। तो ये हमारा कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हमें किस साइड में प्लेस करना है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, नई बात नहीं थी, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, हाइट एबव द principal axis should be taken as positive।
ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट होगी उसे हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट हाइट बिलो शुड बी टेकन एज नेगेटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट होगी वो नेगेटिव लेना है। कैसे, देखो जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट और रे अपना लड़ी भिड़ी जैसे भी हो, इमेज बन गई यहाँ पे। अब देखो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये हाइट आपको कैसी लेनी है? पॉजिटिव। ये इमेज की हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो ये आपको कैसी लेनी है? नेगेटिव। ठीक है, इतना सारा ताम है, मैं इसको आप नोट करो। मैं एक लाइन की चीज बताता हूँ इसके लिए और उसको समझ लो, उससे काम हो जाएगा। सब रटने वटने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन ये साइंस में काम नहीं करता। देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक्सिस, पढ़ा होगा। यहाँ पे आपका होता है 0 और इधर +1 +2, मतलब इधर जितनी सारी वैल्यू होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। इसके इधर जितनी सारी वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। इसके ऊपर जितनी सारी वैल्यू होती है कैसी होती है? पॉजिटिव। इसके नीचे जितनी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। इतना आपने पढ़ा होगा। अब मिरर के केस में आप इसे समझ लो कि ये आपका क्या है? पोल है। मिरर के केस में आप समझो कि ये आपका क्या है? पोल है। ठीक है, अब पोल है तो इससे इधर जितनी सारी आपकी चीजें बनेंगी वो कैसी बनेंगी? नेगेटिव। इसके इधर जितनी चीजें बनेंगी वो कैसी बनेंगी? पॉजिटिव। इसके ऊपर मतलब एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव बनेंगी, एक्सिस के नीचे कैसी बनेंगी? नेगेटिव। जैसे हम लेते हैं मिरर को लेके ही समझते हैं। हमने 2 मिरर लिया, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखना है, श्योर आपको बता दिया गया है। दूसरा हमने ले लिया कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को किधर रखना है? राइट, लेफ्ट साइड में। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करो। अब एक बात बताओ, ये आपका मिरर है तो ये कहीं ना कहीं गोला होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी और इससे आधी डिस्टेंस पे आपकी फोकस बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर आपका ये है तो इसका गोला ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पे कहीं क्या होगा? फोकस होगी। इस केस में एफ और यू को देखते हैं। एफ क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपको क्या बोला? ये पोल को आप मानो ओरिजिन, ये आप इससे एफ नापने के लिए किधर जा रहे हो? इस साइड जा रहे हो और इस साइड की डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव। तो यहाँ से आपको यहाँ लिख देता हूँ, आपकी काम आएगी। कॉन्वेक्स और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। एफ कॉनकेव मिरर की एफ, आप पोल से किधर गए? इस साइड गए और इस साइड की डिस्टेंस कैसी है? कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको पोल से किधर जाना है? इस साइड जाना है और इस साइड की डिस्टेंस कैसी है? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपकी कैसी बनी? पॉजिटिव। यू, पोल से आपको किधर जा रहे हो? आप इस साइड जा रहे हो और इस साइड की डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर के केस में यू आपका कैसा बनेगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप पोल से किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हो, तो इधर की डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव। यानी नेगेटिव डिस्टेंस है तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में यू कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई, चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, यू कैसा होगा? नेगेटिव। और एफ कैसा होगा? कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव और कॉनकेव के केस में नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ये था, आपको हमें शायद समझ में आ गया होगा। इसके आगे की चीजें जब हम क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे तब समझेंगे। वो नेक्स्ट क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो।